गांव की बधूटियां एकत्रित हो रही हैं और राम लखन का दर्शन कर रही हैं। राम लखन सिया सुंदरताई, राम लखन सिया सुंदरताई, सब चितवाई चित मन मति लाई, सब चितवई चित मन मति लाई, कोटि मनोजल रावण हारे, कोटि मनोजल रावण हारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे, सुमुखी कहु को आई तुम्हारे, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, राम लखन रघुदेवर मोरे। सबसे सुंदर 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 वार्तालाप क्या होती है? आप में भी तो वार्तालाप होती होगी ना? होती है, कथा में वार्तालाप होती है। चुपके से वो पूछ लेती हैं कि अकेली आई हैं कि वो भी आए हैं? बोले नहीं, वो उनको साधु महात्माओं में ज्यादा श्रद्धा नहीं। वो कहते हैं कथा वथा में क्यों टाइम खराब करना, आए तो थे स्कूटर पे बाहर ही छोड़ के चले गए। अच्छा, तो घर में और कौन कौन है? सासू माँ है कि मुक्ति मिल गई? बातें होती है ना। और ना सबसे सुंदर चीज है कि आप जाने कि रिश्ते में क्या है, वो कौन लगते हैं। सारी देवियां जानकी जी से पूछ रही हैं और जब परिचय पूछा कि वो कौन है तो जानकी जी ने पता क्या किया, पहले ना अपना यूं अपना आंचल अच्छे से उसको समेटा। जो भारतीय सनातन स्त्री है ना, उसका दर्शन कीजिए। बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भों करी बाके, बहुर बदन विधु अंचल ढाके, पिया तन चितई मोह करि बाके। अपना आंचल समेटा। हाँ? और अब नाम कैसे लेंगी? नाम ले सकती हैं। जो अतीत की भारत की देवियां थी ना, वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। उनको ये संस्कार होता था कि नाम लेने से आयु कम हो जाती है। इसलिए जानकी ने अपना आंचल समेटा और भौएं तिरछी करके अपने प्रिय को देखा, राम जी को देखा। पर राम जी का परिचय नहीं दिया। परिचय किसका दिया? सहज सुभाए सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन रघुदेवर मोरे। अब उन्होंने लखन का परिचय दे दिया, तो इसका मतलब है स्वाभाविक जो राम जी हैं वो क्या होंगे? हाँ? देवर बोलते हैं, लोहरे जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोटे भैया बोलते हैं। हाँ? लोहरे जी, देवर जी क्या बोलते हैं? जानकी जी ने अपना आंचल समेटा, लखन जी का परिचय दिया और सारी देवियों से कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इनके साथ प्रातः का होम, क्योंकि जब हम होम करते हैं, अग्नि को होम करते हैं, तो उनके साथ मेरे हाथ भी होते हैं। और ये मुझे परमात्मा ने सौभाग्य दिया है कि राम भद्र के साथ मैं होम करती हूँ,
दान करती हूँ, धर्म साधन करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री जो होती है वो सहभोगिनी नहीं होती, सह धर्मनी होती। और सबसे खूबसूरत भारत की देवियों का है आंचल। क्या है? अभी तो गायब हो गया है ना, और कितना अजीब लगता है ना। आप ये मत कहना दीदी माँ आप बड़ी बैकवर्ड हैं, मैं बहुत मॉडर्न साध्वी हूँ। लेकिन एक बात निश्चित समझिए कि जो भारत की स्त्री, उसके लिए सारा जगत जिस आकर्षण से भरा होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण उसके पास जो गुण होता है वो है लाज, लज्जा। आप देख लो उच्छृंखल स्त्री को, उसको देखो तो आपको बरसाती नाला याद आता है। लेकिन धर्म को समर्पित ठहरी हुई किसी स्त्री को जब आप देखोगी तो आपको लगेगा आपने गहरी गंगा मैया का जैसे दर्शन कर लिया। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार। वो घूंघट तो चुभता था कि पूरे समय मुंह ढांक के ऐसे एक आंख से। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का, नीति निपुणक विदुर राज का, सबका वै वश्य गलत था, किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने लवकुश राघव तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती। तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। ये तो मैंने चाहा था कि सदियों से जो सिले हुए हैं उन होठों की सीवन खोलूं। ये तो मैंने चाहा था हिमगिर से सागर तक फैले अपने अनुपम जग से कह दूं, शुभ्र चांदनी सी मुस्काऊं, खिली खिली सी खिल खिल हंस दूं, रात रानी सी गह गह महकूं, कोयल की कुह कुह सी कूजूं, चिड़िया सी ची ची सी चहकूं, घनघोर गठा को देख मुग्ध मयूर सी मैं भी नाचूं, मृग शावक सी भरी भरूं कुलांचे, पावस बयाबन मैं मन को छू लूं, बन इंद्र धनुष नभ पर छा जाऊं, लेकिन बनिक की रातों की बंसी पर। ध्यान से सुनना, बनिक की रातों की बंसी पर सम्मोहित हो स्वर्ण मृगी सी विज्ञापन संवर्धन करती, किसी मदारी के मरकट सी निर्लज्जों को लज्जित करती। तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी। पुरुषों के वस्त्र पहनकर कॉर्बन कॉपी बनने की कोशिश है, ये आत्महत्या नहीं तो और क्या है। किसी पुरुष ने तो आज तक नहीं कोशिश की कि साड़ी पहनकर जरा मार्केट घुमाऊं, क्योंकि उसको अपने पुरुषत्व पर कोई शर्म नहीं है, पर स्त्री को अपने स्त्रीत्व को लेके प्रश्न है। इसीलिए तो कॉर्बन कॉपी कोई बनता है किसी की। अरे कॉर्बन कॉपी हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं तो और क्या। बताओ देवियों, बताओ ना। कोमल भावों की सरिता को स्वयं कृत्य से शुष्क बना रही तुम राजस्थान की सरस्वती बनना चाहती हो क्या, जो रेत में खो गई? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर दोनों कुल की लाज बचाओ, बच्चों की लोरी सुरक्षित करो और बुढ़ों की लाठी तुम ही हो, इस बात को निश्चय करो तो कथा सुनना सार्थक हो जाए।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।